हेलो, आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है। नमस्कार मेरी तरफ से। आज हम बात करने वाले हैं ग्रामर के नाउन का बारे में। हम नाउन के बारे में आज बात करेंगे। ये नाउन का हमारा पहला क्लास होगा जिस पर हम लोग कंसेप्ट के साथ डिस्कशन करेंगे। और आज आप इस पहली बार इस वीडियो पर, इस चैनल पर आप जुड़े हैं तो अंत तक बने रहें। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लोगों के साथ शेयर करें और लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपको मैं बता दूं कि अभी आपके लिए एक एजुकेशनल ऐप को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है कैरियर इंग्लिश अड्डा। तो ये पहली क्लास है। देखिए, अगर कैरियर इंग्लिश अड्डा को आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, ये जो आपका नाउन का जो पहला क्लास है जिस पर हम लोग कॉमन एरर आज बात करने वाले हैं, तो बिल्कुल हम ऐसे सवाल को आपके साथ लेकर आए हैं जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और पूछे जाते भी हैं। तो चलिए अपने साथ एक कॉपी और पेन को ज़रूर रखेंगे। तो चलिए अब आज अगर मैं बात करूं तो अभी मैंने एक एप्लीकेशन के बारे में आपको बताया जिसका नाम कैरियर इंग्लिश अड्डा है। आप उसे ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड करें, क्योंकि आपको उस चैनल पर बहुत सारे ऐसे फ्री मटेरियल, फ्री वीडियो दिए जा रहे हैं जो आपके इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। आज ये आपका क्लास पहला है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िए, आप लोग भी पहले पढ़िए और उसके बाद आप मन ही में क्वेश्चन सोचिए और मेरे तरफ से आप अपनी तरफ से कमेंट भी ज़रूर करें कि पहला का आंसर क्या होगा। मैं देखिए आपको बताता हूँ। देखिए लिखा है हिज फर्नीचर्स। देखिए हिज यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव है, एक एक वर्ड पे बात करूँगा, और फर्नीचर्स यहाँ नाउन है, ठीक है। हैव बीन, देखिए ये आपका हैव बीन है जो वर्ब का काम किया है। अब आगे लिखा है इज क्वाइट, ठीक है, स्पेसियस बट मोस्ट ऑफ फर्नीचर्स इज ओल्ड एंड, लिखा है ओल्ड एंड शुड बी चेंज। अब अगर इसमें देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अगर इसमें हम बात कहें, ठीक है, तो इसमें पहली बात तो एक गलती है यहाँ पे कि फर्नीचर्स नहीं होगा। पहली बात तो यहाँ फर्नीचर होगा। पहला आप पढ़े हैं ना, आपने अगर नाउन का मेरा क्लास नहीं देखा है तो आप इस चैनल पर नाउन का क्लास देख लेंगे, जो एक ग्रामर का प्लेलिस्ट ही बनाया गया है जहाँ पे आपके नाउन के बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि फर्नीचर्स है। फर्नीचर्स कभी भी प्लूरल में काम नहीं करता, यानी उसके अंत में एस या एस नहीं लगता, ये सिंगुलर में काम करता है। तो इसमें ये गलती है आपका कि फर्नीचर्स नहीं होगा, आप फर्नीचर कर लेंगे, एस हटा लेंगे, और ये सिंगुलर में हो गया तो हैव बीन नहीं होगा बल्कि हैज बीन होगा। ये आपका एरर पहला में है। कह रहे हैं उनके जो फर्नीचर्स हैं, मतलब जो हैं वो पूर्ण रूप से एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही ज़्यादा स्पेसियस है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है। स्पेसियस मतलब बड़ा होना। बट लेकिन मोस्ट ऑफ द फर्नीचर्स, यहाँ भी देखिए गलती है कि मोस्ट ऑफ के बाद अगर बात करें हम तो काउंटेबल नाउन आता है तो प्लूरल हो जाता है, और अनकाउंटेबल का सेंस होता है तो सिंगुलर होता है। तो यहाँ फर्नीचर्स जो होता है ना वो अनकाउंटेबल का सेंस होता है, तो यहाँ पे फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर होगा। तो ये दोनों जगह एक ही बात है, बट आपके अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पहला ऑप्शन आंसर जाएगा ए होगा, तो जाएगा हिज फर्नीचर हैज बीन। तो बिल्कुल आसान सवाल हैं, आपके एसएससी और बाकी एग्जामिनेशन में भी ऐसे पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, लिखा है कि देयर आर। आपको एक मैं बात बता दूं कि जो कोई सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है उसके तुरंत बाद एक वर्ब आता है, चाहे ईजेमार हो, वाज वेयर हो, कुछ भी आता हो या कोई भी वर्ब आता है, इसे इन्वर्सन कहा जाता है। अक्सर मैं एडिटोरियल में इस पर चर्चा करता हूं आपके साथ। तो लिखा है कि देयर आर मेनी, मतलब देयर के बाद जो आर आ रहा है ना, ये आर जो आ रहा है वर्ब, ये आगे आने वाला नाउन के अनुसार डिसाइड होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि देयर आर मेनी। मेनी आपको कब यूज होता है? जब काउंटेबल बताना हो और बहुत ज़्यादा संख्या में बताना हो। तो कह रहा है देयर आर मेनी ब्यूटीफुल फर्नीचर, कह रहा है बहुत ही ऐसे सुंदर फर्नीचर हैं इन द रूम, कमरा में। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो एक अभी मैंने जस्ट पीछे वाले फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि कभी भी फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर होता है और सिंगुलर में काम करता है। तो यहाँ पे आप देखिए मेनी जो है एडजेक्टिव है, समझ रहे हैं आप। ब्यूटीफुल भी यहाँ एडजेक्टिव है, फर्नीचर नाउन है। तो यहाँ पे जो देयर के बाद आर वर्ब आया है इस नाउन के अनुसार आना चाहिए, फर्नीचर के अनुसार। और फर्नीचर जो होता है हमेशा सिंगुलर में होता है, तो इसके अनुसार यहाँ आर गलत है, इज होगा। लेकिन एक बात और मैं बता दूँ कि मेनी जब यूज होता है तो उसके बाद तो काउंटेबल नाउन आते हैं, और यहाँ तो फर्नीचर अनकाउंटेबल है,
इसलिए यहाँ मेनी भी कहना गलत होगा। तो मेनी के जगह पे आप एक लिख सकते हैं ए लॉट ऑफ, ठीक है। आप मेनी के जगह पे क्या लिखेंगे, ए लॉट ऑफ लिखेंगे, तो आपका पहला ही आंसर बनेगा। आप इसे करेक्ट कर लीजिए, सुधार लेंगे आप। इसका आंसर होगा देयर इज़ ए लॉट ऑफ, ठीक है। देयर इज़ ए लॉट ऑफ ब्यूटीफुल फर्नीचर। क्लियर। तो ब्यूटीफुल फर्नीचर तो है ही, यहाँ पे आर मेनी के जगह पे आप इज ए लॉट ऑफ लगाएंगे। ए लॉट ऑफ इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि मेनी है, मेनी के जगह पे ए लॉट ऑफ होगा। समझ में आ रहा है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। अब देखिए इस पे ऐसे बहुत सारे मैं अभी क्लास लेने वाला हूँ ग्रामर का, जो आपके इस कैरियर इंग्लिश अड्डा एप्लीकेशन पे आपको बिल्कुल फ्री स्टडी मटेरियल में देखने को मिलेगा। तो आप एक बार ज़रूर विजिट करें और इस चैनल को, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। लिखा है किस, अब सवाल की ओर चलते हैं। लिखा है शेक्सपियर हैज, देखिए शेक्सपियर सब्जेक्ट है, यहाँ पे सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब हैज आया है, सिंगुलर यहाँ सही है कि शेक्सपियर साहब ने हैज रिटेन लिखा है। देखिए हैज एक्जुलरी वर्ब है, रिटेन मेन वर्ब है, हैज हैव के बाद वर्ब V3 आता है, यहाँ तक सही है। अब देखिए मेनी प्लेज, प्लेज मतलब यहाँ नाटक हो गया, खेल नहीं हुआ। ऐसे खेल भी होता है लेकिन यहाँ पे नाटक हो गया। बहुत सारे नाटक को लिखा और प्ले के बाद नाउन प्लुरल आता है तो प्लुरल आया है। एज वेल एज और उसके साथ साथ सम पोएट्रीज और उसके साथ साथ उन्होंने कुछ कविता को लिखा है। देखिए मैं एक आपको बता दूं, आप नोट में या कहीं कॉपी पर आप लिखिए कि नाउन के तौर पे कभी भी पोएट्रीज नहीं होता, पोएट्री होता है और ये हमेशा अनकाउंटेबल में सिंगुलर में काम करता है। आप लिख लेंगे कि नाउन के तौर पे पोएट्रीज नहीं, पोएट्री होता है और अनकाउंटेबल के तौर पे सिंगुलर में काम करता है। तो आप देखेंगे सम सही है। ऐसे मैं आपको बता दूं कि सम के बाद काउंटेबल नाउन जो प्लुरल हो जाता है और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर। तो यहाँ पोएट्रीज जो है ना अनकाउंटेबल है, तो ये पोएट्रीज नहीं होगा, पोएट्रीज के जगह पर पोएट्री हो जाएगा, POETRY। आप समझ रहे होंगे, आपको बिल्कुल आसान लग रहा होगा ये, आप अब से पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आपका आंसर यहाँ सी होगा। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि द मजल्स, देखिए मेजल्स एक बीमारी है, ठीक है, एक तरह से बीमारी है, इसे खसरा कहा जाता है, ठीक है। एक तरह से मेजल्स है, बीमारी है, आप समझिए। मेजल्स मतलब एक तरह से बीमारी है। लिखा है द मेजल्स आर अ डिजीज, लिखा है। तो मेजल्स जो होता है ना एक बीमारी है। और सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कुछ ऐसे बीमारी के नाम है जैसे मेजल्स, मम्स, रिकेट्स, ठीक है, रैबीज, ये सब जो है ना वो प्लुरल की तरह दिखता है क्योंकि इनके अंत में हमेशा एस लगा रहता है। तो एस तो लगा रहेगा। ए मेजल्स, मेजल कभी नहीं लिखते, मेजल्स लिखते हैं, यहाँ तक सही है। लेकिन किसी भी बीमारी का नाम ले लो, बीमारी का नाम किसी का भी ले लो, वो एक ही होता है, सिंगुलर होता है। तो ये मेजल्स जो है ना सिंगुलर के तरह काम करता है। तो अब मेजल्स अगर सब्जेक्ट है और सिंगुलर है तो वर्ब भी अक्सर कैसे आएंगे, सिंगुलर आएंगे। तो यहाँ आर देखिए दे रहा है आपका, ये आर गलत है, आर नहीं होगा बल्कि मेजल्स के अनुसार सिंगुलर में क्या होगा, ईज हो जाएगा, ठीक है। तो लिखा है द मेजल्स, अब ईज होगा और डिजीज कह रहा है कि मेजल्स एक बीमारी है, दैट कॉज जिसके कारण फीवर, फेवर भी आता है, एंड रेड रैश और एक त्वचा जो होता है, चमड़ी जो होता है लाल हो जाता है खुजली के कारण। तो काफ़ी आसान था, मेजल ईज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम 5 की ओर चलते हैं। देखिए मैं बता दूं कि जितने भी पढ़ने वाले सब्जेक्ट हैं जिनके अंत में ICS होता है, जैसे मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, ये सब जो है ना हमेशा सिंगुलर में काम करते हैं साधारण स्थिति में। प्लुरल में भी काम करते हैं बट ये आपको याद रखना होगा कि सिंगुलर में काम करते हैं और इनके अंत में हमेशा एक एस रहेगा ही। आप कभी भी मैथमेटिक नहीं लिखेंगे, मैथमेटिक्स ही लिखेंगे, ठीक है। तो मैथमेटिक्स यहाँ पे सही है, सिंगुलर है। तो वर्ब भी अक्सर कैसे आएंगे, अगर ये सब्जेक्ट है तो सिंगुलर आएगा, तो ईज सही है। मैथमेटिक्स जो होता है इंडीड, देखिए इंडीड एक एडवर्ब है, वास्तव में और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, एक पेचीदा सब्जेक्ट है, कठिन सब्जेक्ट है। देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे नाउन हो गया और नाउन के पहले आपको पता होगा कि डिफ़िकल्ट यानी नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, तो डिफ़िकल्ट एडजेक्टिव हो गया ये आर्टिकल। तो इसमें कोई गलती नहीं है, आप समझ रहे होंगे कि मैथमेटिक्स सिंगुलर है तो ईज वर्ब सिंगुलर है, बाकी सब सही है। तो आपका इसका आंसर जाएगा नो एरर, डी आंसर होगा। बहुत ही आसान है। अब यहीं पे मैं आपको समझा दूं कि मैथमेटिक्स के पहले यहाँ लगा रहता है हिज मैथमेटिक्स, हिज मैथमेटिक्स लगा देता मैं। तो यहाँ पे अगर किसी भी मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, इनके पहले आप किसी भी पॉजिटिव एडजेक्टिव को जोड़ देंगे तो यह प्लुरल के सेंस में होगा। तो हिज मैथमेटिक्स रहता तो यहाँ पे आपको अब इज नहीं बल्कि क्या करना पड़ता, आर करना पड़ता। लेकिन यहाँ तो मैथमेटिक्स है, यहाँ सही है, इसलिए इसका आंसर नो एरर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। लिखा है द फर्स्ट इनिंग। देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने सब नाउन में पढ़ाया है, आप नाउन के वीडियो को देखिए। हम लोग नाउन का ये जो है ना एक तरह से कहा जाए तो एक्सरसाइज सेशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब नाउन के तौर पे कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसा होता है। जस्ट लाइक मैं आपको बता दूं तो कभी भी आप पारी को बताएंगे तो एक पारी हो चाहे एक से ज़्यादा पारी हो, हमेशा इनिंग्स लिखा जाता है। अब मुख्यालय बताना हो तो एक मुख्यालय हो चाहे एक से ज़्यादा हो, हेडक्वार्टर्स बताते हैं, ठीक है। अब जैसे आपको छावनी बताना हो तो बैरक्स होता है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जैसे मैंने नाउन में पढ़ाया है। तो यहाँ पे आपका द फर्स्ट एडजेक्टिव हो गया, और इनिंग नहीं होता है कभी भी, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, तो आप इसे इनिंग्स कर देंगे, एस लगा देंगे। लेकिन फर्स्ट लगा है तो ये सिंगुलर में काम करेगा। क्लियर? मैंने क्या बताया कि इनिंग्स कर देंगे ना तो ये सिंगुलर भी काम करेगा, प्लूरल भी। लेकिन कैसे पता चलेगा? जैसे मैं एक बात बताऊं, डाटा, एजेंडा, ये सब जो है ना, सीप, फिश, डियर, ये सब सिंगुलर प्लूरल दोनों में काम करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है ना एक की बात करता है, और इनिंग्स तो लिखेंगे ही हम, लेकिन यहाँ फर्स्ट होने की वजह से इसको सिंगुलर समझेंगे, क्योंकि फर्स्ट एक एडजेक्टिव है और द फर्स्ट होता ही है। अब सिंगुलर है तो जाहिर सी बात है वर्ब आएगी ही, तो वर्ब भी अब द फर्स्ट इनिंग्स के अनुसार सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे आपका यही गलती था कि इनिंग्स होगा। तो कह रहा है जो पहली पारी है द मैच, मैच का द इसलिए लगाया गया है क्योंकि उसी पारी की बात हो रही है जिसमें आप खेल रहे हैं, जिस मैच की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। वाज वेरी सेंसनल, देखिए वाज जो आया है ना ये सिंगुलर आया है, द फर्स्ट के कारण आया है। तो आपका यहाँ पे एक ही गलती था, आंसर ए जाएगा, इनिंग नहीं होगा, इनिंग्स होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। लिखा है माई फादर, मेरे पिताजी जो हैं, गेव मी, मुझे दिए हैं। देखिए यहाँ माई फादर जो है ना वो सब्जेक्ट बन गया, बहुत आसान है। इसमें माई पॉजिटिव एडजेक्टिव, फादर नाउन है, गेव यहाँ देख सकते हैं आप, ये आपका वर्ब बन गया, और मी ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ तक सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। कह रहे हैं मेरे पिताजी ने दिया मुझे, ठीक है, या मेरे पिताजी दिए मुझे ए पेयर ऑफ। देखिए पेयर ऑफ का जो यूज होता है हमेशा जोड़ा बताने के लिए होता है, आप समझ रहे होंगे। तो लिखा ए पेयर ऑफ बाइनाकुलर, बाइनाकुलर मतलब क्या होता है? दूरबीन होता है। एक बात मैं बता दूं आपको कि जितने भी ऐसे उपकरण होते हैं जिनके दो भाग बने होते हैं वो हमेशा प्लूरल में लिखे जाते हैं। जस्ट लाइक आप मिला लो, आपके पास कैंची हो जिसको सीजर कहते हैं, तो कभी वो सीजर नहीं होता, सीजर्स होता है। आप अगर ले लो प्रकाल, जिसको हिंदी में कहते हो, तो उसको डिवाइडर बोलते हैं लोग इंग्लिश में, तो डिवाइडर नहीं बोला जाता, डिवाइडर्स बोला जाता है। उसी तरह दूरबीन जो होता है ना वो लेफ्ट और राइट दोनों आँखों के लिए होता है, तो बाइनाकुलर नहीं होता, वो बाइनाकुलर्स होता है। तो आपका यही गलती है बच्चों कि ए पेयर ऑफ बाइनाकुलर नहीं होगा, बल्कि ए पेयर ऑफ क्या होगा? बाइनाकुलर्स होगा। तो यही आपका आंसर है। ऑन माई बर्थडे, मेरे जन्मदिन पर, सही है। तो आपका आंसर बी होगा। आप ऐसे लगा लेंगे इसका कि बाइनोकुलर नहीं बल्कि बाइनोकुलर्स होगा, ठीक है बच्चों। अब 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अभी तो मैंने एग्जाम्पल लिया कि कोई भी ऐसा उपकरण हो जिसके दो भाग हों वो हमेशा प्लूरल में रहता है और उसके अंत में एस रहता है और प्लूरल में ही काम करता है। अब जैसे कोई बोले कैसे, तो पहले आप कैंची को ले लो। तो कैंची को देखो आप, कैंची जो होते हैं वो कितने भाग से बने होते हैं? 2 भाग से बने होते हैं ना, कैंची के 2 भाग होते हैं। अब ज़रा सोचो कि कैंची के 2 भाग हैं तो दोनों एक ही जैसा होता है, एक ही आकार का होता है। तो जब एक ही आकार का एक से ज़्यादा होता है ना बच्चों, तो प्लूरल में होता है। तो कैंची तो आ गया एक भाग में। अब ज़रा कोई सोचे कि ये प्लूरल वर्ब कैसे लेगा, तो कैंची चलाते समय बच्चों दोनों अंगुली काम करता है आपका हथेली का, तो प्लूरल हुआ। इसलिए यहाँ पे सीजर कहना गलत होगा, सीजर्स होगा। समझ रहे हैं आप? तो सीजर्स, आप ये गलती है, पहले तो सीजर नहीं सीजर्स होगा, और सीजर्स लिखते ही सीजर्स मतलब कैंची होता है, ये प्लूरल में हो जाएगा। तो यहाँ आपका प्लूरल वर्ब आना चाहिए, तो प्लूरल वर्ब इज तो होता नहीं है, यहाँ क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या जाएगा? एप्पल जाएगा, द सीजर्स आर हो जाएगा। सही है ना? कि ये जो कैंची है ना, लाइंग, वो पड़ा हुआ है। लाइंग मतलब क्या होता है? पड़ जाना। लाइंग ऑन द टेबल, वो कैंची है जो कहाँ पड़ा हुआ है? टेबल पर पड़ा हुआ है। तो बहुत आसान है बच्चों कि यहाँ पे सीजर नहीं सीजर्स होगा और इज नहीं आर होगा। सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो 9 में क्या लिखा है? जस्ट लाइक वही क्वेश्चन है जैसे मैं अभी पहले बताया आपको। मैंने बताया ना कि जैसे सीजर्स होता है, बाइनोकुलर्स होता है, डिवाइडर्स होता है, क्लीपर्स होता है, ये प्लूरल में काम करते हैं और अपने अंत में एस लेते हैं। तो लिखा है द सीजर्स, देखिए सही है, यहाँ पे प्लूरल है। लिखा है कि जो कैंची है
दैट यू आस्क फॉर। आस्क फॉर मतलब होता है मांग करना। जैसे माँ या पिताजी मांगते हैं कि बेटा कैंची कहाँ है, ले आओ। तो कह रहा है कि जो कैंची है, द लगा है मतलब उस कैंची की बात हो रही है जिसकी मांग की जा रही है। तो कह रहा है कि जो वह कैंची है जिसके आप मांग करते हैं या मांग किए हैं, ठीक है, इज इन द डेस्क ड्रावर। वो कहाँ पड़ा हुआ है, डेस्क के ड्रॉवर में। डेस्क जो बनाया ना उसके ड्रॉवर में। तो कौन डेस्क के ड्रॉवर में पड़ा हुआ है, आपकी कैंची, तो कैंची पड़ा हुआ है, ठीक है। इन द बेडरूम, और ये कहाँ है ड्रॉवर, बेडरूम में है। तो एक मिनट समझ जाइए बच्चों आप कि यहाँ पे यू के लिए तो वर्ब आ गया है आस्क फॉर, लेकिन ये जो सीजर्स है ना इसके लिए वर्ब यहाँ पे देखो आप ईज आया है। तो सीजर्स तो प्लूरल में काम करता है, तो क्या उसके लिए ईज आएगा, नहीं, उसके लिए ईज नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, आर आएगा। तो बहुत अच्छा बोले आप, यहाँ ईज नहीं बल्कि आप क्या लगा लो, आर लगा लो, तो आपका आंसर क्या जाएगा, बी जाएगा। बहुत सरल है, आप बस एक बार पीछे वाले टॉपिक को प्रैक्टिस कर लें और प्रैक्टिस करने के साथ ऐसे ही इस पर बातें करते चलें। मैं आपके साथ सारे टॉपिक का ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन के लेक्चर को लेकर आ रहा हूँ। तो आप ज़रूर अपने को रिवाइज करें और मेरे कैरियर इंग्लिश अड्डा को आप डाउनलोड करें, और इसमें आपकी काफ़ी भागीदारी है बच्चों। और उस पर बहुत सारे मैं ऐसे भी फ्री मटेरियल लेकर आ रहा हूं, और आने वाले आगे दिनों में हम लोगों की तरफ से कोर्स लॉन्च किया जाएगा जिस पर लाइव क्लासेस भी आपकी चलाई जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। ये हम लोगों का लास्ट सवाल होगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो प्लूरल में काम करते हैं लेकिन देखने में सिंगुलर लगता है। जैसे पुलिस ले लो आप, पीपल ले लो, ये सब लगता है कि सिंगुलर है। कैटल ले लो आप, ये सब प्लूरल होता है लेकिन सिंगुलर लगता है। अब देखिए कैटल आप ले लो, कैटल मतलब मवेशियों का झुंड होता है। जो झुंड होता है बच्चों, वो झुंड मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा होना है, प्लूरल का सेंस है। तो जो प्लूरल का सेंस होता है हम एस लगा के फिर से तो उसे प्लूरल बनाएंगे नहीं, इसीलिए कभी कैटल्स नहीं लिखते बच्चों। कैटल्स नहीं होता है बल्कि क्या होता है, कैटल होता है। तो आपका एक कैटल होगा, और कैटल प्लूरल होता है तो आर है, यहाँ सही है। लिखा कैटल जो है ना वो ग्रेजिंग चर रहा है इन द फील्ड, किसी जगह पर, द लगा है, खास जगह की बात है। तो आप समझ गए होंगे ना कि कैटल्स नहीं होगा, ए आंसर होगा, कैटल होगा, द कैटल होगा। देखिए मैं आपके साथ इस कैरियर इंग्लिश अड्डा एप्लीकेशन पर ऐसे ग्रामर के सभी लेक्चर वीडियो को लेकर आ रहा हूं, और जो मैं लेक्चर वीडियो को लेकर आ रहा हूं आपके लिए इसका PDF प्रोवाइड भी कराऊंगा उस चैनल पर। तो ज़रूर उस चैनल पर नहीं बल्कि उस एप्लीकेशन पर। तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, रजिस्टर्ड करें, और अपने दोस्तों में, बाकी लोगों में उस एप्लीकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बच्चों मैं ये बता दूं कि टेलीग्राम चैनल से भी आप मेरे जुड़ जाएं। वहाँ पे अक्सर मैं इन्फॉर्मेशन और PDF फाइल को दिया करता हूँ, जहाँ पे आपकी सारी सूचनाएं मिल जाएंगी। जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है उसका लिंक टेलीग्राम का, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए हमारे तरफ से इतना ही, धन्यवाद। लेकिन इसको ऐसे ही आप लगातार बने रहें, हम आपके साथ ऐसे ही बहुत सारे लेक्चर को लेकर आ रहे हैं। चलिए इतना ही, धन्यवाद।